रुख करेंगे सांगर का, जहां पर इस वक्त वफाकी वजीर अली जैदी खिताब कर रहे हैं। मुझे ये कोई बताए कि कुछ लोगों ने तजिया किया कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब अगर लॉन्ग मार्च में हैं तो वजारत कौन चला रहा है, अगर अली जैदी साहब फेडरल मिनिस्टर है, वो भी अल्लाह ने बनाया, वो भी लॉन्ग मार्च में है, तो मेरी टाइम कौन चला रहा है। देखें, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, सारा काम जैसे ये मोबाइल फोन से आप चला रहे हैं ना लाइव, वो इसी तरह वजारत भी लाइव चलती है। आपकी तरह निकम्मे नहीं है। मेरा सवाल तो ये है, एक तो आप निकम्मे हड हराम धेले का काम नहीं करते, ऊपर से सारे ट्रक पर चढ़ गए हो सीएम समेत, तो सिंध कौन चला रहा है। ये मुख्तियार कार ये चला रहे हैं सिंध, ये 2 नंबर लोग जो उन्होंने भर्ती किए ये चला रहे हैं सिंध। ये चल कैसे रहा है सूबा। या तो हुकूमत ट्रक पर चली हुई है रॉन्ग मार्च में सीएम समेत। मैं आप लोगों को मैं शाह साहब से, मैं हर तकरीर में अपनी शाह महमूद कुरैशी साहब का खास शुक्रिया अदा करता हूं कि जब मैंने उनसे ये पूछा शाह साहब के ये सिंध की सदारत मिल गई है, तो आपकी सपोर्ट के बगैर तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आपको सिंध में लोग जानते भी हैं और आपको पहचानते भी हैं। 800 साल से आपके खानदान का यहां बहुत बड़ा असर और रसूख है। हजारों लोगों को, लाखों लोगों को, कस्बे कस्बे को आपने ईमान की दौलत से नवाजा। तो आपके तो वैसे ही मशहूर है पूरा सिंध, तो आप अगर साथ चलेंगे शाह साहब, हमारे लिए बड़ा फायदा होगा। पलक झपकने में उन्होंने कहा तुम चलो अवामी राब्ता कमेटी में, मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ हूं। तो गोटकी से अभी तक आज 5वां दिन है, शाह साहब हर वक्त हमारे साथ हमें लीड कर रहे हैं, हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। तो खास और फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉल्स भी आ रही हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी राब्ता है, इस्लामाबाद से भी राब्ता है, अपनी वजारत से भी राब्ता है। और जो लोग कोई फंस गए हैं यूक्रेन में कोई स्टूडेंट्स, उनके वालिदैन से भी शाह साहब अननोन नंबर उठा के बात कर रहे होते हैं। ये है तहरीक इंसाफ। और जहां जहां से हम गुजरे, चाहे 5000 आदमी खड़े हों, 2000 आदमी खड़े हों, 20 आदमी खड़े हों, शाह साहब जरूर रुक के हर एक से सलाम करते हैं, हाथ मिलाते हैं, हर एक का शुक्रिया अदा करते हैं। ये खानदानी आदमी की निशानी है। ये इस तरह के नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं, आपने कभी देखा है आसिफ जरदारी रोड पर रुक के लोगों से हाथ मिलाया? कभी किसी ने देखा है? लोग कह रहे नहीं देखा। और बेबी को देखा, बेबी जरदारी को, उसको भी नहीं देखा। और दुबई में जरूर हाथ मिलाता है मॉल पे जब शॉपिंग करने जाता है। सही कह रहे हो। यहां हमारे पाकिस्तान के लोगों से, अच्छा दुबई से याद आया, दुबई का भी एक अजीब नमूना है। हाँ, कौन सी अली? अयान अली? वो कौन है? कोई है? वो कह रहा कोई अयान अली है, मुझे नहीं पता कौन है वो। अच्छा, जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़ी गई थी ना, वो बैग में पैसे थे, कितनी दफा चले गई, एक दफा पकड़ी गई, उसका कोई जिक्र ही नहीं करता। वो पाकिस्तान आपका पैसा लूट के बाहर जा रहा था, इस कौम का पैसा लूट के बाहर जा रहा था। और ये हाल था इस मुल्क का कि जिस बेचारे कस्टम ऑफिसर ने उसको पकड़ा था, जो गवाही देने से पहले उसके घर पे उसको शहीद कर दिया गया, वहां तो बिलावल जरदारी नहीं गया ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बन के, फहमीदा सयाल के घर भी नहीं गया, उमेर अबाब के घर भी नहीं गया, नाजिम जोकियों के पास भी नहीं गया। यहां 2 हफ्ते पहले नवाबशाह में हसन अली जरदारी ने कब्जे के लिए भंड बरादरी के 5-6 लोगों को शहीद कर दिया।
एक SHO भी शहीद हो गया, वहां तो नहीं गया। पेशावर क्या करने गया है? यहां सांगड़ में, आपके शहर में, एक हमारी बहन जो आमला थी उसको गोली मार के वहां आया बिलावल, अस्पताल आया। अच्छा एक मिनट, बिलावल को छोड़ो, यहां के सिविल अस्पताल में कोई इलाज कराने के काबिल है? तो ये 15 साल से झक मार रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी है, मैंने तो सुना बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई, दुनिया की बेहतरीन, नहीं है? इन्होंने तो सिर्फ एक ही टीका लगाया। अच्छा, मेरी वजारत जो है, मेरी वजारत तो बहरी उमूर है ना, सुनो गौर से, बहरी उमूर की वजारत है ना, तो उसमें 3 पोर्ट कासिम, कराची पोर्ट ट्रस्ट और PNSC जो बड़े बड़े इदारे हैं। तो जब हमें NCOC ने कहा तो हमने अपनी वजारत के हमने अपनी वजारत, क्योंकि अस्पताल भी है KPT का, सब इस्तेमाल करके, सबको इकट्ठा करके तकरीबन 5.5-6 लाख टीके लगाए कोविड के। इन्होंने तो वो टीके भी नहीं लगा सकते, एक ही टीका लगा गए करप्शन का, चोरी का। अब 15 साल के बाद अब वक्त आ गया, अब वक्त आ गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिंध के बाशऊर अवाम, एक तो उनमें सब्र बड़ा है, जितना सब्र आप में मुझ में तो नहीं है। आप बहुत जबरदस्त सब्र वाले लोग हो कि आपने ये बर्दाश्त की। आपकी जमीनों पे पानी बंद, आप बर्दाश्त कर रहे हो। आपके ऊपर यूरिया की होर्डिंग करे, आप बर्दाश्त कर रहे हो। आपके यहाँ गंदम चोरी करके या अपने वेयर हाउस में जमा करते हैं, आप बर्दाश्त कर रहे हो। क्या क्या बर्दाश्त किया आप लोगों ने। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि सिंध की अवाम की भी बर्दाश्त खत्म हो गई है। सूफी लोग हो ना सिंध में, सूफी लोग हो, सब्र करते हो, लेकिन सूफी का भी एक हद होता है सब्र करने का। अब वक्त बदल गया है। अब हमने अपने मुस्तकबिल का, पहले तो अपने हाल का, हमारे बच्चों के बीवी बहन, माँ, बेटी, बाप, भाई, बेटा, इन सब के हाल का भी सोचना है और आगे वाली नस्लों का भी सोचना है। तो उसको सोचने के लिए अब हमने सिंध में जरदारी माफिया के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करना है। याद रखो, याद रखो, इमरान खान पूरी सियासी कैरियर में, पूरी सियासी जिंदगी में और उससे पहले भी खुददारी का पैगाम देता है। अंग्रेजी में कहते हैं ना सेल्फ बिलीफ, खुददार कौम बनो। अल्लामा इकबाल का शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है ना। ये वो खुददारी की बात करता है इमरान खान साहब। जब क्रिकेट खेलते थे ना, एक तारीख की बात, क्योंकि थोड़ी बहुत क्रिकेट की, जब क्रिकेट खेलते थे ना यार, 1 मिनट खामोश हो जाओ। जब क्रिकेट खेलते थे ना तो क्रिकेट में वही टीम पाकिस्तान में एक कमजोर टीम से दूसरी कप्तानी के अंदर हार जाती थी। और वही टीम, वही प्लेयर्स जब इमरान खान कप्तान बन गए, मुल्क से बाहर जाके पाकिस्तान से तगड़ी टीमों को हरा के आ जाती थी। उसकी वजह पता क्या थी? खुददारी, सेल्फ बिलीफ के मैं कर सकता हूं। और जब वो किया, पूरी टीम से भी साथ खड़ा कर दिया। इसी तरह शौकत खाना में भी किया। सब कहते थे नहीं बन सकता, जो कहते थे नहीं बन सकता वो चले गए, जो कहता था बन सकता है वो अकेला इमरान खान था। 1 नहीं 2 नहीं, तीसरा भी बन रहा है। अब सूबा सिंध में, कराची में तीसरा भी शौकत खानम बन रहा है। अल्लाह करने वाला होता है जब आपका ईमान पुख्ता हो, अल्लाह रास्ता बनाता है। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली जैदी सांगड़ में सिंध हुकूक मार्च के शुरका से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर यह कहा कि आसिफ अली जरदारी ने अपने बेटे को लॉन्ग मार्च पर भेज दिया है।